डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। देखिए आज हम यूनिक सीरीज का थर्ड लेक्चर देख रहे हैं। देखिए लास्ट हमने 2 पॉइंट्स यूनिक सीरीज में कवर किया। पहले में हमने कवर किया था स्लोप ऑफ द ग्राफ, सेकंड में हमने कवर किया था एरिया अंडर द ग्राफ। अब हम देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट, ओके, जो कि कॉमन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो है हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आता है। क्वेश्चन इस तरह रहेगा, देखिए कि एक जो है ना चार्ज दे रखा है, इसके ऐसे पार्ट्स किस तरह के प्रोपोर्शन में होना चाहिए कि उन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स एक्ट हो। मतलब क्या कि भाई इसके आपको 2 पार्ट करने हैं, इसके आपको 2 पार्ट करने हैं, लेकिन ऐसे पार्ट्स चाहिए कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो वो कैसी हो, मैक्सिमम हो। तो अगर हमने ये Q1 मान लिया एक पार्ट और दूसरा पार्ट Q2 मान लिया, या Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, Q माइनस Q1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम होना, फोर्स कैसी होना, मैक्सिमम होना। तो बताओ ये पार्ट्स किस तरह के होने चाहिए, इनका रिलेशन इसके साथ कैसा होना चाहिए। तो सिंपल है, हमने जो है ना ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसको कंसेप्टिवली याद रख लेंगे कि अगर इनके पार्ट्स, ओके, ये जो Q के 2 पार्ट्स है वो अगर इक्वल रहेंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगी, और इन 2 पार्ट्स के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा फोर्स उतनी कम होगी, और ये दोनों एक दूसरे के जितना करीब वाली वैल्यू के रहेंगे उतना ज्यादा फोर्स एक्ट होगी। तो अगर हमने एग्जैक्टली इक्वल ले लिया, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q/2, सो फोर्स विल बी मैक्सिमम, ओके, फोर्स विल बी मैक्सिमम। अब देखिए यही कंसेप्ट को, ओके, ग्रेविटेशन में भी पूछा जाता है। वहां पे क्या बोलेगा कि एक मास m है, इसके ऐसे 2 पार्ट्स करें कि इन 2 पार्ट्स के बीच में फोर्स मैक्सिमम एक्ट हो। तो अगर मैं यहां मान लूं कि भाई ये जो है इसके 2 पार्ट्स ले लो, मैं ये M1 और ये M2 ऐसे ले लिया मैंने, M1 और ये M2 ले लिया। अब फिर से फोर्स मैक्सिमम होना इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम एक्ट होना, ऐसे पार्ट चाहिए। तो सेम कंसेप्ट है, फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, ओके। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स, 2 मासेस है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, 2 चार्जेस है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कंसेप्ट सेम है कि यहाँ पर भी ये दोनों मासेस कैसे होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगी, और जितना उनके बीच में डिफरेंस रहेगा उतनी कम फोर्स एक्ट होगी। तो यहाँ पे इक्वल ले लेंगे, तो इक्वल मतलब हाफ पोर्शन होगा, दोनों हाफ हाफ, तो यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। सो ये कंडीशन आ गई फोर्स टू बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखो कंसेप्ट एक है, ओके, फोर्स विल बी मैक्सिमम, तो कंसेप्ट एक ही है लेकिन 2 जगह यूज हो रहा है। अब आप देख ले, सिर्फ चार्ज को हमने मास से रिप्लेस कर दिया। तो अगर आपने ये कंसेप्ट यहाँ पढ़ा है तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ पूछे, क्वेश्चन यहाँ पूछा तो भी आपको करने आना चाहिए। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द यूनिक सीरीज, इसमें कंसेप्ट एक कई सारी जगह यूज हो रहा है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, सिंपल कंसेप्ट अगर याद रखेंगे तो हमको दूसरी जगह भी फायदा हो सकता है। ये पढ़ा हमने, इसका फायदा मिलेगा, या ये पढ़ा हमने तो इसका फायदा मिलेगा, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।